अगर रिपीटेशन होता है और वो इनटू होता है, या रिपीटेशन होता है और वो डिवाइड में होता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर हमारी सीरीज अनंत तक जाती है, इसके साथ ही सीरीज अनंत तक जा रही है और रिपीट कर रहा है और प्लस में है, तो भी हमने बता दिया था कि जैसे 12 यहां पे था, है ना, 12, मैंने ट्रिक्स भी बताया था इसका, एक बार जल्दी से फिर से देख लीजिए। करड़ी में 12, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस अनंत तक। तो मैंने बोला था कि 12 को ऐसे दो नंबर में गुणा करो कि 12 आ जाए। आपने कहा 4 गुणे 3 से 12 आ गया सर, 4 गुणे 3 से क्या आ गया 12, और उनका अंतर 1 होना चाहिए। देखो 6 गुणे 2 से भी 12 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 में अंतर कितना है 4 का। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका अंतर भी 1 हो। तो आपने कहा 4 माइनस 3, अंतर 1 आ गया। अगर चिन्ह प्लस है तो बड़ी वाली संख्या लेते हैं, बड़ी वाली मतलब प्लस, और अगर चिन्ह माइनस है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर चिन्ह प्लस है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, जैसे यहां पे चिन्ह प्लस है तो यहां पे 4 गुणे 3 से 12 आ गया, और 4 माइनस 3 का अंतर 1 आ गया, तो हम बड़ी वाली चिन्ह क्या लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, अब इसका जवाब बताइए। x बराबर 56 प्लस करड़ी में 56 प्लस करड़ी में 56 प्लस 56, बताइए भाई जल्दी से कमेंट में बताइए। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर ये 56 है और अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है और ये 56 है, और अगर ये अनंत तक जा रहा है, तो ऐसे कौन से दो संख्या हैं जिनका गुणा करने पे 56 आ जाए। ऐसे कौन सी दो संख्या हैं जिनका गुणा करने पे 56 आ जाए और इनका अंतर 1 हो, और दोनों का अंतर 1 हो। तो आप 56 को क्या बोलेंगे बताइए। ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको गुणा करने पे 56 आ जाए और अंतर 1 आए, और ये सीरीज अनंत तक जा रहा है। आपने कहा यस सर ये अनंत तक जा रहा है, और चिन्ह प्लस है। अगर चिन्ह प्लस है तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी पड़ेगी। तो आपने कहा 56 है, तो 56 का मतलब 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 से कितना आ जाएगा 56, और 8 माइनस 7 का अंतर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो बड़ी संख्या यहां पे क्या है 8, करेक्ट जवाब 8। तो अब हमें ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में मात्र 1 से 2 सेकंड लगेगा, और हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब यहां देखिए x बराबर करड़ी में 42 प्लस करड़ी में 42 प्लस करड़ी में 42 प्लस करड़ी में 42 अनंत। तो हमने 42 को क्या लिखा, 42 को लिखा 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 से कितना आ गया 42, और दोनों का अंतर 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 अंतर कितना आ गया 1। तो करेक्ट जवाब कितना आएगा 7, है ना। करेक्ट जवाब कितना आएगा 7। क्या ये बात समझ में आ गया बेटा, जल्दी से कमेंट में बताइए हां सर आ गया, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूं तो आप बताइए क्या आएगा इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब बताइए। ठीक है, 110 है प्लस 110 है प्लस 110 है, और ये अनंत तक जा रहा है। 110 110 110, और ये अनंत तक जा रहा है, और चिन्ह प्लस है। और अगर चिन्ह प्लस है तो आपने बोला चिन्ह प्लस है तो हमें पता है सर बड़ी संख्या लेना है, और चिन्ह माइनस होगा तो छोटी संख्या लेंगे। चलिए बताइए क्या आएगा।
ठीक है, चिन्ह आपका प्लस है और 110 110 110 पे रिपीट कर रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 110 आ जाए, जिनका गुणा करने पर 110 आ जाए और अंतर 1 आ जाए? तो आपने कहा 110, 110 का मतलब 11 गुणे 10, 11 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 110, है ना। 11 गुणे 10 से कितना आएगा? 110। और बड़ी संख्या क्या है? 11, क्योंकि चिन्ह प्लस है और चिन्ह प्लस है तो हमें बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट जवाब 11 आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए और बताइए यस सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, आपके कमेंट देखे जा रहे हैं। चलिए, अब ये सीरीज है, यहां पे माइनस है, x बराबर करणी में 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56 इंफिनिटी। बताइए क्या आएगा? 56 है, और चिन्ह जो है वो माइनस के साथ है दोस्तों, चिन्ह माइनस के साथ है। तो इस पे अभी हमें 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ये अनंत तक जा रहा है तो गुणे में हो सकता है, अनंत तक जा रहा है भाग में हो सकता है, अनंत तक जा रहा है प्लस हो सकता है, और अनंत तक जा रहा है माइनस हो सकता है ना। कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको, अगर सीरीज अनंत तक जा रहा है गुणे में होगा, उसका मेथड और ट्रिक्स दोनों बताया कि उसके मेथड्स क्या होंगे सॉल्व करने का और ट्रिक्स क्या होगा। अगर ये सीरीज अनंत तक जा रहा है और भाग में है तो भी मैंने कल डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, और प्लस माइनस वाला आप भी बता दिया। तो ये 56 है, आठ सते 56, और दोनों का अंतर 1 आ गया। माइनस है, अगर चिन्ह माइनस है तो छोटी संख्या लेते हैं 7। अगर यहीं पे चिन्ह प्लस होता तो हम बड़ी संख्या लेते 8, लेकिन अगर चिन्ह माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे 7, है ना। चलिए जल्दी से कमेंट में एक बार बता दे। चलिए बेटा, यहां वाला बताइए, x बराबर 42 माइनस 42 माइनस 42, चलिए बताइए इसका क्या जवाब आएगा? बयालीस का 2 गुणनखंड क्या है बताइए, और जिसका अंतर 1 होना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 42 आ जाए, है ना, और अंतर 1 आ जाए? तो आप कहेंगे 7 गुणे 6, 7 छक 42, है ना, 7 छक 42। और दोनों का अंतर 1 आ गया। चिन्ह माइनस है, छोटी संख्या लेंगे 6। ठीक है, एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप सभी लोग और मुझे बताइए यस सर समझ में आ गया, है ना। 7 गुणे 6 से 42 और 7 माइनस 6 से 1। x बराबर 110 110 110 110। x का मान निकालना है, इंफिनिटी तक जा रहा है। बताइए यहां पे रिपीटेशन किसके साथ हो रहा है? माइनस के साथ। यहां पे रिपीटेशन किसके साथ हो रहा है? माइनस के साथ। ठीक है, बताइए यहां पे रिपीटेशन अगर माइनस के साथ हो रहा है तो आपने कहा 110 11 गुणे 10,
11 गुणे 10 से 110 और दोनों का अंतर 1 आ गया, चिन्ह माइनस है, छोटी संख्या 10। ठीक है, अब तो एकदम क्लियर हो गया। एक बार कमेंट करके बताएं यस सर। अगर चिन्ह प्लस होगा, रिपीटेशन होगा, तो बड़ी संख्या लेंगे, और चिन्ह अगर हमारा माइनस है, सीरीज अनंत तक जा रहा है, तो हम छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, अब आगे आइए। अब यहां पे देखिए भैया, अब ये कह रहा है x बराबर 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, अब आप कह रहे हैं कि सर यहां पे तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है ना, 7 का कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका फैक्टर बने? वो तो बन ही नहीं रहा है ना, वो तो बन ही नहीं रहा है। जैसे पहले 12 था तो 12 का बन रहा था 4 गुणे 3, अब 7 का तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं चलो पहले जनरल मेथड से करते हैं। अगर मैं इन सबको भूल जाऊं, अगर मैं इन सबको भूल जाऊं, ये 7 को, है ना, ये तो सिखाया था, अगर भूल जाऊं तो भी ये क्या आएगा, x आएगा, है ना, ये पूरा x आएगा। अगर पहला वाला हटा दूं तब भी तो पूरा x है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। बिल्कुल बेसिक मेथड की तरफ अभी आ रहा हूं, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है कि 7 का फैक्टर नहीं हो सकता, 7 का गुणनखंड नहीं हो सकता। पहले जो संख्या थी 12, तो 12 का बनता था 4 गुणे 3, 56 का बनता था 8 गुणे 7, 110 का बनता था 11 गुणे 10, 42 का बनता था 7 गुणे 6, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड वर्ग कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0, है ना। एक बात यहां पे वैसे लिख लीजिए, है ना, कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके मूल निकालते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। ये लिख लीजिए एक बार सभी लोग, है ना, ये काम देगा बेटा, ये भी काम देगा कि अगर कोई भी हमारा द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका हम मूल कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ए क्या है, हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, नियतांक, है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं, अच्छे, ये माइनस एक 7 भी आएगा तो ये -7 हो जाएगा ना। एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स को इधर भेज दिया -x -7, तो ये -7 है, और ये -7 है, तो सी की जगह -7, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 28 बटे 2। ठीक है, तो 28 प्लस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 प्लस 1। अब देखिए यहां पे दो चीज आ गया, 28 प्लस 1 √29, √29, है ना। अब ये √29 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो दो चीज आ गया, डिवाइड बाई 2, √29, ये प्लस माइनस आ गया, और ये +1 आ गया। तो 1 तो प्लस में होगा, यहां पे देखिए 1 माइनस में है, तो ये नहीं होगा, 1 तो प्लस में होगा, तो इसको हम 1 प्लस में लेंगे और ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, 1 निगेटिव में नहीं है, 1 प्लस में है, पॉजिटिव है, तो यहां पे 1 निगेटिव है, इसलिए करेक्ट जवाब ए आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लीजिए इसको कैसे किए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।